तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब मैं टीचर्स के साथ बात करता हूँ या सरकारी सिस्टम में काम करने वाले लोगों के साथ बात करता हूँ, आज मेरे साथ बैंक से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी ये बात करूँगा। तो ये तीसरा जो मेरा मैसेज है कि हम सब लोगों को इंडिया में एक अजीब सिंड्रोम है, एंड ये सिंड्रोम का नाम है वाई मी सिंड्रोम। तो थर्ड मैसेज जो आज का मैं देना चाहता हूँ वो वाई मी सिंड्रोम पे देना चाहता हूँ कि ये वाई मी सिंड्रोम क्या होता है। आपको ध्यान है कि लाइफ में जब हम कुछ मांग रहे होते हैं, जब हम कुछ सीख कर रहे होते हैं, कुछ अप्लाई कर रखा है हमने, और वो हमें लगता है कि यार ये मुझे मिलना चाहिए, और हमने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, फिर हम लोगों ने इंटरव्यू दे दिया, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे दिया, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिला। हम भगवान के सामने शिकायत करते हैं, वी कंप्लेन टू गवर्नमेंट, टू गॉड, वाई नॉट मी। डू यू रिमेंबर, आपके लाइफ में कोई ना कोई पल ऐसा ज़रूर हुआ होगा जब आपने जो चाहा था वो आपको नहीं मिला, और जब आपको वो नहीं मिला तो आपने गॉड से कंप्लेंट किया, वाई नॉट मी। उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, वाई नॉट मी। फिर किसी दिन भगवान ने आपको सक्सेस दे दिया, आगे जाके आपको भी सक्सेस मिल गया, आपको वो चीज़ मिल गई, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई या प्राइवेट जॉब मिल गई या आर्मी स्कूल में जॉब मिल गई, और आप उस जॉब को करने लगे। और हम जब गवर्नमेंट में आते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो गवर्नमेंट में जब हम जॉब करने लगते हैं तो गवर्नमेंट हमें कई बार कहती है, नवीन आप एक डिपार्टमेंट नहीं देखोगे, 2 डिपार्टमेंट देख लीजिए। आपको भी कई बार ऐसा बोल देते होंगे, आप ये वाला पीरियड भी ले लीजिए, आप ये सब्जेक्ट भी देख लीजिए, आप एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर भी करा दीजिए, आप स्पोर्ट्स भी करवा दीजिए। तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज दे देते हैं। अब एक्स्ट्रा चार्ज वर्ड को ध्यान से सुनिए। एक्स्ट्रा चार्ज 2 तरह से होता है। एक्स्ट्रा चार्ज मींस एक्स्ट्रा बर्डन, तो ज्यादातर लोग उसको एक्स्ट्रा बर्डन मान लेते हैं। ओ यार, मैं क्यों करूं एक्स्ट्रा काम, उससे करवा लेते, मुझे क्यों बोला है, मुझसे नफरत है क्या, मुझसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक्स्ट्रा चार्ज का एक मीनिंग वो भी तो होता है, एक्स्ट्रा पावर। बॉर्न वीटा पे लिखा होता है ना, बॉर्न वीटा जो बच्चे पीते हैं दूध में डाल के, विद एक्स्ट्रा चार्ज। तो आप एक्स्ट्रा बर्डन को एक्स्ट्रा एनर्जी में क्यों नहीं बदल लेते हो। मेरी तो यही सोच है कि अगर भगवान ने आपको कैपेबिलिटी दी है तभी तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है, वरना तो नहीं मिलता। तो व्हाट आई बिलीव कि ये वाई नॉट मी जो है, ये बड़ी जल्दी वाई मी बन जाता है। बहुत जल्दी लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, वाई मी, ये काम मुझसे क्यों करा रहे हैं। अरे याद करो, 6 महीने पहले जब आपको काम नहीं मिल रहा था तो आप टेंपल में जाके भगवान से बार बार बोल रहे थे, वाई नॉट मी। और आज जब आपके बॉस ने आपको थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करने के लिए दे दिया तो आप बोल रहे हैं वाई मी। क्या ये सही बात है। मैं आपको एक छोटा सा जो मैंने एग्जाम्पल यूज़ किया है चैप्टर 19 में, इसमें चैप्टर लिखा है मैंने कि कोरोना के टाइम में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सही थे लेकिन ज़बरदस्ती काम चोरी कर रहे थे, जबकि कुछ बेचारे अपनी लाइफ को रिस्क में रखे हुए थे। डॉक्टर, नर्स, जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, सैनिटरी वर्कर हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो कितना रिस्क लेके काम कर रहे थे उस टाइम में। तो ऐसे लोगों को देख के इंस्पायर होने की बजाय लोग अपने घर में चिपके बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि उनको गवर्नमेंट नहीं बुलाए। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये चैप्टर लिखा कि बहुत सारे लोग अपना ओरिजिनल काम भी नहीं करते हैं, और अगर एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल दिया जाए तब तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने जो स्टोरी यूज़ की है, मैंने आर्थर एश की स्टोरी यूज़ की है। देयर वाज ए ब्लैक टेनिस प्लेयर इन यूएसए, ये 83-84 की बात है। ही वन मैनी ग्रैंड स्लैम्स, एट अ वेरी यंग एज। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक दिन जब वो कोर्ट पे खेल रहे थे तो वो गिर गए। उनको अस्पताल में लेके डायग्नोस किया तो अस्पताल में उनकी रिपोर्ट्स में आया कि उनको एड्स है। तो पता चला कि उन्होंने रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया था, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाने के दौरान उनके ब्लड में एड्स के आ गया। तो नाउ उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं बची थी। उनके फैंस बहुत बेचारे डिप्रेस हो गए, और जैसे हम करते हैं, जो फैंस होते हैं वो अपने जो आइडियल होते हैं उनको लेटर्स लिखते हैं, तो उनको भी बहुत सारे लेटर्स हर रोज़ आते थे। और उनको लेटर में लोगों ने लिखना शुरू किया, अरे सर, व्हाट गॉड ने क्या कर दिया, व्हाट गॉड हैज़ डन टू यू। किसी और को हो जाता एड्स, आप तो इतने बड़े प्लेयर थे, वाई यू सर, वाई यू वर सेलेक्टेड फॉर ए ड्रेडेड डिजीज लाइक एड्स, किसी और को हो जाता एड्स। लेकिन मिस्टर ऐश बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्होंने अपने फ़ैन को एक चिट्ठी का जवाब लिखा। वो जवाब मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई लाइफ में हम कितनी चीज़ें मिस कर देते हैं, और इस जवाब में बहुत कुछ है सीखने के लिए।
मैंने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है मेरी लाइफ में। कम से कम मैं एक्स्ट्रा काम मिलने पे कभी डिप्रेस नहीं होता। मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा काम इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है और मुझे प्रूव करना चाहिए कि मेरे देश के लिए, इंडिया के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए ये एक्स्ट्रा काम करके मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मुझे फ़क्र होना चाहिए इस बात पे, दुख नहीं होना चाहिए कि मुझे क्यों मिला। उनका जवाब सुनिए, मिस्टर ऐश ने क्या जवाब उस समय दिया था अपने फ़ैन को। उसने अपने फ़ैन को कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेंटीमेंट्स, बट मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मान लीजिए उस समय 6 बिलियन रही होगी, कितने बच्चे होते हैं जो टेनिस खेलते हैं? मुश्किल से 5 मिलियन, 50 लाख बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं कभी ना कभी लाइफ में। कितने बच्चे प्रोफेशनल टेनिस खेलने लगते हैं? मुश्किल से 50,000 बच्चे प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस। उनमें से कितने बच्चों के माँ बाप उनको प्लेयर बनाना चाहते हैं? मुश्किल से 5,000 बच्चों के माँ बाप। उनमें से कितने बच्चे हैं जो एक्चुअल में ग्रैंड स्लैम तक पहुँचते हैं? मुश्किल से 50-100। जब ग्रैंड स्लैम होता है तो कितने बच्चे क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे? 8। सेमीफाइनल में कितने बच्चे पहुंचेंगे? 4। फाइनल में कितने बच्चे पहुंचेंगे? 2। ग्रैंड स्लैम कितना आदमी जीतेगा? 1। यार, मैंने मेरी इतनी छोटी सी उम्र में 4 बार ग्रैंड स्लैम का कप अपने हाथ में लिया। मिलियंस ऑफ बच्चे लॉन टेनिस खेलते हैं, लेकिन 4 बार मैंने ग्रैंड स्लैम जीत के कप को अपने हाथ में लिया। उस दिन तो मैंने गॉड से नहीं पूछा वाई मी, तो आज इस बीमारी के होने पे कैसे पूछ लूँ कि वाई मी। सो आई थिंक दिस स्टोरी विल इंस्पायर यू अ लॉट कि एक आदमी ने उनकी डेथ हो गई बाद में, लेकिन ये जो उनका आंसर था ये इतनी जगह यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है। और मैं तो हमेशा जब भी कहीं किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता हूँ तो हमेशा मैं अपनी टीम को इंस्पायर करता हूँ कि भाई प्लीज़ वाई मी कहना छोड़ दीजिए, बल्कि ये बोलिए ट्राई मी। डोंट से वाई मी, से ट्राई मी, कि गॉड आप मुझे ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा कि मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ये मेरा आपका आज का तीसरा मैसेज था। तो